हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 14 नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट भी आना है, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे मार्केट के अंदर। तो क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है पिछले दिन से। 1,95,000 से ऑप्शन का डेटा 3,11,000 के आसपास आया है। तो इन लोगों ने 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग जो है उसके अंदर से ये लोग निकले हैं, ठीक है, क्लोज करी हैं। तो इन लोगों ने नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करी है मार्केट के अंदर। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 2,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग भी करके जा रहे हैं, प्लस पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,868 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड पे तो कुछ काम कर ही नहीं रही है। FIIs ने इक्विटी में 259 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो आपको पिछले दिन से थोड़ा सा बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। 1,62,000 से 2,04,000 के आसपास ये डेटा आया है। अब इन्होंने किया क्या है, 37 ऑलमोस्ट 38,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करी है, ऑलमोस्ट 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट बाइंग करी है, ठीक है। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 52,187 और उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 52,127। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कॉल बाइंग और पुट कॉल शॉर्ट। तो नेट बेसिस पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि पुट बाय तो करके गए हैं ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए ये डेटा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मार्केट नीचे की तरफ आए। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -16,000 से -69,000 के आसपास ये डेटा आया है। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 94 ऑलमोस्ट 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा करे हैं, 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करी है सिर्फ 76,000 ऑलमोस्ट 77,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है इनकी। तो ये तो एक्सपेक्ट करने हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है, ये प्रीमियम डिके कर लेंगे कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट आना नहीं है मार्केट के अंदर, और जो IV है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे प्रीमियम डिके ये लोग कर लेंगे। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 1.06 पे, तो बिल्कुल न्यूट्रल पे आ गया है ऑलमोस्ट। इन्ना मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन्ना मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस अभी भी बनी हुई है, ठीक है। 26,100 पे भी हमें पोजीशंस अभी भी ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो हमने कल भी बोला था कि यहाँ पे दिख रही हैं हमें पोजीशंस। तो वो आज भी इंटैक्ट है और बढ़ी हैं वहाँ से पोजीशंस, 4,700 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड हुए हैं। तो कल के लिए ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेगा। यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हो तो समझ जाइएगा मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही हो तो चांसेस हैं मार्केट ऊपर ना जाए, हॉल्ट कर जाए। अभी देखते हुए देखिए, इन द मनी के अंदर तो पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं, बट आउट ऑफ द मनी से लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। एट द मनी के आसपास कोई बहुत एग्रेसिव काम भी नहीं हुआ है आज। कॉल राइटिंग वगैरह तब भी हमें दिखाई दे रही है कि 26,000 वाले लेवल पे कॉल राइटिंग है, ठीक है। और यहाँ प्रीमियम चल रहा है 95 पॉइंट्स का, तो आप मान के चलिए वही 26,050 से लेके 100 की रेंज जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर उसके ऊपर निकलता है मार्केट तो ये शॉर्ट्स कवर करके फिर हो सकता है ATH वगैरह के आसपास जाए, जो 265 के आसपास का लेवल है अपना। अभी देखिए, अगर हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो हमें ना यहाँ पे लगातार इस वाले लेवल से रिजेक्शन ही दिखाई दे रहा है। मार्केट जाने की कोशिश करता है ऊपर, बट रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है, बार बार। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू करता है, सपोज कीजिए अपने लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट कहाँ तक आएगा। पहला सपोर्ट का लेवल तो यहाँ है कि ये मार्केट ने विक बनाई और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। उसके बाद में अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट का आपका किधर, इधर की साइड में या इस गैप के आसपास ही निकल के आता है, ठीक। अब देखिए, एग्जिट पोल्स वगैरह में तो सब पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं कि वन साइडेड है ना, बन रही है गवर्नमेंट वगैरह। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है कि रिजल्ट के थ्रू, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई बड़ी रेड कैंडल भी बन जाए। बट हमें उस केस में हमें उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो उसके बाद में ही हम कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हमारे लिए सिंपल ये है कि भाई, अगर हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो 58,900 के आसपास तक कहीं तक जा सकता है, ठीक है। अगर लो ब्रेक होता है आज की कैंडल का, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट इस वाले सपोर्ट पे आए, पहले जो लेवल आपका कितना निकल के आता है 57,820 के आसपास,
और उसके बाद में भी नीचे की तरफ आता है तो फिर यहाँ पे ये लेवल कितना है 57,400 के आसपास का, ठीक है। तो नीचे की साइड में ये 2 लेवल हैं, ऊपर की साइड में 900 का लेवल है। तो बेस्ट है हमारे लिए जब ये कैंडल्स ब्रेक होंगी, हाई और लो ब्रेक होंगे, तब हम कोई अपॉर्च्युनिटी देखें मार्केट में। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देख लेते हैं तो हमारा कल का डिस्कशन भी ये था कि ये नीचे की साइड में ये वाली लाइन थी, ये पहले से ही ड्रॉ कर रखी थी कि मार्केट इसके नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देगा अगर, तो हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। टारगेट मैंने आपको 58,400 450 के आसपास के बताए थे, ठीक है। तो यहाँ तो बड़ा आज अच्छा ट्रेड मिला निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा सीधे-सीधे टारगेट्स पे पहुँच गया मार्केट। ठीक है, कोई रेड कैंडल वगैरह ही नहीं बनाई उसने, तो बड़ा ईज़िली टारगेट हमें दे दिया। इसके बाद का लेवल मैंने आपको 58,583 का बताया था। इसी लेवल पे जाके यहाँ पे रिजेक्शन बना मार्केट के अंदर, फिर वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, जो हमने डे के टाइम फ्रेम पे देखा था कि भई अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिलती है, ठीक है? तो हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे उस केस में और टारगेट्स अपने रखेंगे 58, 960, 950 के आसपास वाले लेवल के। ठीक है, अब जिनके लिए ये लेवल ज़्यादा दूर है, एक लॉट वगैरह में ही करते हैं, तो वो एक लेवल यहाँ पे भी बना के रखें 58,800 के आसपास कि यहाँ पे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लें और उसके बाद दूसरा टारगेट इस लेवल का रखेंगे। बट अपॉर्च्युनिटी कब देखेंगे? जब 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी इस लेवल के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की ही अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और उस केस में टारगेट्स अपने नीचे इन वाले लेवल्स तक के रखेंगे 58,187 के। ठीक है, तो बाइंग साइड अगर पॉजिटिविटी देखनी है हमें तो इधर की साइड पे ही देखेंगे जब इसके ऊपर क्लोजिंग आती है कोई तो। मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप अप, गैप डाउन करके खुलता है तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे बिकॉज़ हमें पता है अगर नीचे भी मार्केट को जाना है तो वो इस लो के अगर वो ब्रेक करता है। ये लो कितना है हमारा जो आज का लगा है 58,129 का। अगर इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 57,846 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो निकल के आता है 57,595 का निकल के आता है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा क्योंकि कल थोड़ा मार्केट रिजल्ट्स की वजह से वॉलेटाइल रह सकता है तो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी इधर बनेगी या इधर की साइड में बनेगी, ठीक है? यहाँ बीच-बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सेंसेक्स में भी मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 84,600 के मैंने आपको बोले थे। उसके बाद में मैंने बोला था अगर इस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग आती है 84,652 के तो हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। टारगेट 84,925 924 वाले लेवल के रहेंगे, राइट? मार्केट एग्जैक्टली देखिए उसी लेवल पे जाके वहीं से विक बना के नीचे की तरफ आया है तो सेंसेक्स के अंदर भी बड़ा अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली होगी आज। इसके बाद अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी भी नेगेटिविटी दिखा रहा है ऊपर से थोड़ी लगातार, राइट? अब कल कोई ऐसी ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे तो बात अलग है, बट अभी तो हमें ये दिख रहा है कि ऊपर की साइड से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहले तो देखिए ये गैप वाला लेवल हो जाएगा। ये लेवल कितना है 25,780 के आसपास का। फर्दर अगर ब्रेकडाउन इस लेवल का आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट तो हमारी इधर के आसपास ही बन रही है 25,500 के आसपास। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिविटी बनती है तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। अदरवाइज़ इस लेवल के ऊपर निकलेगा 26,000, ये जो जो भी लेवल हाई कितना आज लगा है 26,010 का लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलता है फिर तो नेक्स्ट टारगेट आपके इन वाले हाईज़ के ही होंगे। ये हाईज़ कितने हैं 26,100 120 के आसपास के हैं, राइट? पहले टारगेट्स ये होंगे, इसके बाद में फिर आपके पास में वो एटीएच का लेवल ही है कि शॉर्ट कवरिंग अगर आ गई मार्केट तो 265 वगैरह वाले लेवल के आसपास तक कहीं पे जाए। तो कल की कैंडल के बीच में अगर मार्केट खुलेगा तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन रहेगी। एक बार को हम सेल ऑन राइज़ देख सकते हैं बट बाइंग अपॉर्च्युनिटी इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको कल भी यही बताया था कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आएगी तो बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट इधर वाले लेवल के थे 920 के आसपास के और उसके बाद में तो फिर ये लेवल था हमारा 953 का। उसके बाद में देखिए मार्केट में नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ था 26,032 का, वहाँ तक मार्केट गया नहीं। उससे पहले ही मार्केट ने आरएसआई डाइवर्जेंस बनाई और इस आरएसआई डाइवर्जेंस पे भी आप कोई अपॉर्च्युनिटी ऐसे देख नहीं सकते थे बिकॉज़ रेड कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। अगर रेड कैंडल कुछ यहाँ तक की बनी होती तो इस लेवल का एसएल लगा के हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी इस सपोर्ट तक की देख लेते। बट ये तो एक ही रेड कैंडल इतनी बड़ी बन गई 15 मिनट की तो उसमें कोई ऐसा सच अपॉर्च्युनिटी भी नहीं देख पाते शॉर्टिंग की आप लोग। तो 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हमें 26,010 के ऊपर मिलती है तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 26,108, दूसरे 26,152 के रहेंगे। इसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 26,265 का जो हमारा एटीएच के आसपास वाला एरिया है वही रहेगा टारगेट।
अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसके टारगेट 25,834 के रखेंगे। मार्केट गैप डाउन वगैरह करके खुलता है, तो देखिए थोड़ी तो सिचुएशन ट्रिकी है यहाँ पे। अगर एक फ्लैट खुल जाता है मार्केट, तो आप एक बारी को इस लेवल का एसएल लगा के 940 के आसपास का एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और उस केस में आप टारगेट अपने रखोगे ये 25,780 के, क्योंकि ये गैप वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट भी खुलता है, तो एक रिस्क यहाँ का एसएल लगा के, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास का रहेगा यहाँ पे। बट वो वही वाली बात है कि आप 15 मिनट की कैंडल पहले देख नहीं पाओगे, आपको इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कोई, तो वो थोड़ा रिस्क रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ये गैप के एरिया पे आके मार्केट एक बार को सपोर्ट ले सकता है, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगर गैप डाउन ही करके खुल जाता है मार्केट, कुछ खुलता ही इस वाले लेवल के आसपास है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव कैंडल बन रही है या नेगेटिव कैंडल बन रही है, ठीक है? अगर कोई नेगेटिव कैंडल ही बनती है, तो उस केस में हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, फिर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 25,715, इसके नीचे मार्केट आता है, तो फिर एक लेवल यहाँ पे निकल के आता है आपका इस वाली जगह पे 25,575 का, और उसके नीचे फिर ये 500 का लेवल है। बिल्कुल कोई फ्लैट खुलता है या गैप अप करके मार्केट इधर कहीं पे खुल जाता है, तो ये ज़ोन तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार रहेगा इधर तो, ठीक है? एक बार को फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप अप करके ऊपर की तरफ आता है, तो इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देखी जा सकती है। बाकी यहीं कहीं पे खुल गया इधर वाले एरिया पे 940 से लेके 26,010 के बीच में, तो हम अवॉइड करेंगे। हमें चाहिए फिर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे, तब कोई देखा जाएगी अपॉर्च्युनिटी। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.